सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 1 सितंबर 2020, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, जन्मबिंदु चतुर्थः पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है, इसके अपन ने 3 जो ये गीत है, गीत के माध्यम से इसका अनुवाद अपन ने पढ़ लिया था। अब आज इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, पाठे दत्तम गीतम स्वसुरम गायत। पाठ में दी गई गीत को स्वसुर गाओ। तो ये को आपको नहीं करना। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। अधोलिखित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इसमें पहला है प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम किम भवति, तो बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो बलम हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। पथि के विषमा प्रखरा। पथि के विषमा प्रखरा, तो उसमें आया था कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, तो पाषाणा हो जाएगा पत्थर। रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या हैं, पाषाणा पत्थर। और इसका था कि अब स्वकीयम साधन किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बल। तीसरा है, सततम किम करणीयम ध्येय स्मरणम, उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। चौथा है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये इस गीत के रचयिता हैं। ठीक है। आगे आगे है प्रश्न पांचवा कि स कीदृशः कवि मन्यते। ये किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि। ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषा से क्रियापदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहले आया कि त्वं पुरतः चरणम निदेहि। त्वं पुरतः चरणम निदेहि। अब है आगे, त्वं विद्यालयम चल। त्वं विद्यालयम, इसमें आएगा चल, पहले में आएगा कै में चल, इसमें कै में। इसके बाद में है, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, ख, इसमें जाएगा ख। इसके बाद में है, मह्यम जलम देहि। मह्यम जलम देहि, इसमें जाएगा ग। मह्यम जलम देहि, ग। इसके बाद में मूढ़ धनागमन तृष्णाम, तो इसमें इसका अपन करेंगे कि जही, इसका घ का हो जाएगा जही। मूर्ख धन की अभिलाषा जही छोड़ो। इसके बाद में पांचवा है, गोविंदम भज। भज गोविंदम। इसके बाद में च है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। च, स्मरणम कुरु। ठीक है। तो पहले में है त्वं विद्यालयम चल। दूसरे में राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, मह्यम जलम देहि, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, और इसमें है भज गोविंदम, और इसमें सततम ध्येय स्मरणम कुरु। ठीक है। यह था इसका मंजूषा को, इसको पूर्ति की है अपने। अब इसके बाद में चौथा प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखते। उचित कथनों के सामने हाँ, आम मतलब हाँ, और अनुचित कथनों के सामने न लिखो। जैसे पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम बढ़ाओ, आम, सही है। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, न साधकम। स्वकीयम बलम साधनम, साधन होता है, बाधक नहीं होता। पथि हिस्सा पशव न सन्ति, न। और गमनम सुकरम अस्ति, न,
जाना कठिन नहीं, वो सरल नहीं है, और रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, और जाना आसान है नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सही है आम। इसका है, ये तो था इसका आ। वाक्य रचनया अर्थवेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के आधार पे, वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट करो, अर्थ भेदों का स्पष्ट करो। ठीक है, अब देखो इसका है परितय, परितय और पूर्वतः। परितय का अर्थ है चारों ओर, परितय का अर्थ होता है चारों ओर, और पूर्वतः का अर्थ है सामने। जैसे ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। पूर्वतः विद्यालय से पूर्वतः कूपम अस्ति, विद्यालय के सामने कुआं है। नग, नग का अर्थ होता है पर्वत, और नाग का अर्थ है सांप। ठीक है, जैसे हिमालय संसार से उच्चतम नग अस्ति, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और नाग, ग्रहे एक नाग तिष्ठति, घर में एक सांप रहता है। आरोहणम, आरोहणम करता चढ़ना, और अवरोहणम करता उतरना। पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। प्रक्षात अवरोहणम सुकरम अस्ति, पेड़ से उतरना सुखकारी होता है। इसके बाद में है विषमः, विषमा का अर्थ है असमान, और समा का अर्थ है समान। मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, रास्ते में असमान पत्थर हैं। और समागत समान, मार्गा समा सन्ति, रास्ता समतल है, सपाट है, समान है। ठीक है, तो ये आज के 3 जो प्रश्न हैं इनका अपन ने हल किया है। आज इतना ही करेंगे, कल इससे आगे जो है प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। आपको आज तक ये इतना ही कार्य करना है। ठीक है, धन्यवाद।